खीर मैं जानता हूँ नवाब या नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत हमारे घर का रिवाज है। क्या तुम कर पाओगी? मैं व्रत रखूंगी। गुड। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा और तुमने मेरा नाम भी नहीं लिया। कोई बात नहीं। सबको कितने दिनों बाद देख रहा हूँ, कितने बदल गए सब। इन्हें जगा नहीं सकता, इनके सामने आ नहीं सकता। जब माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं उनसे कितना दूर हूँ। नवाब अपनी फैमिली को कितना मिस करता है। ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पापा के पास रुकना चाहता हूँ जब तक रुक सकता हूँ। एक फिट इंसान को हार्ट अटैक कब आता है? जब उसे बहुत स्ट्रेस हो। तुम हो उस स्ट्रेस की वजह। दिलीप के लिए, हम सब के लिए। जैसा गुलाब आंटी ने कहा, क्या इस सब की वजह मैं ही हूँ? शायद मैं ही इन सब के बीच की दीवार बनकर खड़ी हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे इस परिवार को फिर से एक करना होगा, कैसे भी करके। डॉक्टर, पापा जी को 2-3 सेकंड के लिए होश आया था। Really? That's good. क्या ये आपके हस्बैंड है? जबरदस्ती करवाई गई थी, इसलिए मुझे शादी को रद्द करने की परमिशन दी जाए। प्लीज आप इन्हें यहाँ से उठाइए, हमने मिस्टर बरार का एग्जामिन करना। नवाब उठो। डॉक्टर सर ने पापा जी को एग्जामिन करना है।
डैड आप रेस्ट कीजिए और ऑफिस की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है पापा जी। तो वापस आ गई तुम। डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले ये दिखावा क्यों कर रही हो? वो मैसेजेस वो गलती थी दलत, उनका कोई मतलब ही नहीं था। I was hurt दलत, and trust me दलत, मैं ये सब रोकने ही वाली थी कि तुमने वो मैसेजेस पढ़ लिए। किसी तीसरे इंसान की वजह से मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगी दलत। I know हमारी लड़ाइयाँ हैं वो अलग है, लेकिन हमारा रिश्ता वो हमेशा के लिए है दलत। And I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 दलत। गुलाब, मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है। मैं मानता हूं मैं थोड़ा सख्त हूं, बट तुम लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूं। I'm nothing। गुलाब, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा लगा कि नवाब मेरे सराहने खड़ा था। क्या वो सच में हॉस्पिटल आया था या मैं सपना देख रहा? सपना नहीं था, नवाब सच में आया था, सबसे छुप के तुमसे मिलने आया था दलत। एंड प्लीज कैन आई टेल यू समथिंग दलत, नवाब को तुम्हारी नफरत की नहीं, थोड़े वक्त की जरूरत है, दैट्स ऑल। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। यू नो बट दलत, मैं जानती हूँ बहुत जल्द हमारी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और नवाब घर आ जाएगा। स्पेशल सम्मान के लिए स्पेशल फ्लावर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे फूल पसंद है। हीर का कोई भरोसा नहीं, फूलों से ज्यादा शायद कोई पुरानी टेक्स्ट बुक देखकर खुश हो जाए। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ये फूल देकर मुझसे माफी मांगेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कल तू मुझे फार्म हाउस पर अकेले छोड़ के कहाँ गया था नवाब? कहाँ था तू पूरी रात? टीना, मैं तुम्हारी लाइफ में कोई तो ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल अनलकी है। नवाब, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहा है तू? बंद करो ड्रामा की दुकान। फ्रॉड हो तुम, फ्रॉड। तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो, तो ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आने वाला था? तुम किस हक से लोगों को अनलकी बुलाती हो? हाँ, तब तुम्हें खुद नहीं पता कि अगले पल में क्या होने वाला है। मैं तो बस क्या? उसकी तरफ मत देखो, यहाँ देखो, समझी ना? क्या मैं पूछ रहा हूँ? क्या नवाब? टीना, सच सच बता, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ तोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई। नवाब, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज रुक जा। अरे 1 सेकंड टीना, तुझे पता नहीं है। अगर तुम आज उनके पास नहीं गए ना तो तुम जिंदगी भर खुद से नफरत करोगे। इसे देखते ही काम डाउन हो गया। ऐसा क्या है इनके बीच कि हीर को देखते ही शांत हो गया? याद है नवाब, मैंने क्या कहा था कि इस वैलेंटाइन डे पर कॉलेज का किंग और क्वीन हम दोनों।
तो उसके लिए डांस रिहर्सल्स भी तो करनी पड़ेगी। मुझे इससे बात डेफिनेटली करनी होगी। बात कैसे करूं नवाब से? हीर, सच्ची सच्ची बता ना, नजर ना लगे वैसे, बाय गॉड तेरे चेहरे का ग्लो ना आज बता रहा है कि तू अलग ही मूड में है। तो बता ना क्या बात है। कुछ नहीं भाभी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। बता ना। कुछ नहीं भाभी, वो पापा जी यार हॉस्पिटल से आए ना बड़े दिनों बाद, तो इसकी खुशी है। चलो पक्का ना? कहा फिर वही फीकी सी खिचड़ी। पापा जी अब कुछ दिन तो आपको परहेज करना ही पड़ेगा ना। क्यों पापा जी? लगता है आपको वो हॉस्पिटल की दवाइयाँ इस खिचड़ी से ज्यादा टेस्टी लगने लग गई हैं। हाँ हीर, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ इट्स ओके। अनमोल, परसों महाशिवरात्रि है बेटा, पूजा की सारे अरेंजमेंट्स करनी है, कर लोगी ना? हाँ जी मम्मी जी, बिल्कुल हो गई। अनमोल, तुमने हीर को महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत के बारे में बताया? नहीं पापा जी, मैं अभी बता देती हूँ ना। हीर, हमारे घर में ना एक रिवाज है, हर महाशिवरात्रि की पूजा होती है और घर की सारी सुहागनें अपने पति के लिए लंबी आयु का व्रत रखती हैं। हीर, मैं जानता हूँ नवाब यहाँ नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत हमारे घर का रिवाज है। क्या तुम कर पाओगी? मैं व्रत रखूंगी। गुड। मेरा मतलब है अगर घर का रिवाज है तो पूरा करना चाहिए। मुझे व्रत रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-10 दिन बचे हैं इस शादी को और ये सुहागन वाला व्रत रखेगी इस हक से। किस हक से इतनी खुशी खुशी व्रत रख रही हूँ मैं नवाब के लिए? उसने तो मुझे बताया तक नहीं है कि उसके दिल में क्या है। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? यार दिल की बात करूं तो कैसे करूं यार? फोन पे, टेक्स्ट पे या वॉइस नोट पे? हाँ हाउ? अबे इडियट, गधे, दिल की बात ना फोन पे नहीं की जाती है, सामने से की जाती है, आंखों में आंख डालकर। तो आंखों में आंख डालकर बात करूंगा विद पैशन। यस यार, लेकिन कल तक का पेशेंस भी तो नहीं है यार। हीर यार, तुम ही कुछ इनिशिएट कर दो यार। मॉम। हेलो मॉम। नवाब, इस हीर से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। हद से ज्यादा इरिटेट करने लगी है ये लड़की। अरे मॉम, क्या वो इतनी बुरी है क्या? एक्सक्यूज मी, यू डोंट बिलीव मी? मॉम एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ ना उसे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इतनी बुरी है क्या वो? रोज नए नए ड्रामे करने लगी है ये। And should I tell you what is her latest drama? महाशिवरात्रि का व्रत रख रही है, वो व्रत जो इस घर की सिर्फ मैरिड औरतें रखती हैं। And she wants to do that व्रत। Really? तुम क्या एक्साइट हो रहे हो? नवाब तुम्हारे लिए व्रत नहीं रख रही है, दलित के गुड बुक्स में रहकर अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए व्रत रख रही है ये। तुम्हें तो वो ठीक से जानती तक नहीं है। राइट। अच्छा लिसन बेटा, परसों महाशिवरात्रि है, हम सब मिलकर घर पे पूजा करते हैं, यू रिमेम्बर ना? बेटा इस साल भी ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, सो यू हैव टू कम। अरे उस हीर से ज्यादा तो तुम्हारा हक बनता है पूजा में रहने का। प्लीज बेटा जरूर आना। ओके मॉम, मैं कोशिश करूंगा आने की। यू हैव टू कम बेटा, आई विल वेट, ओके? और नवाब, तुम्हारा एनरोलमेंट फाइनलाइज होने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा मॉम, एनीवेज आई हैव गॉट टू गो। आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके?